हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता। चाहे कोई आपकी हानि की कितनी भी योजनाएं बना ले, परंतु उसकी योजनाएं आप पर सफल नहीं होंगी। वो कितने भी प्लान क्यों ना कर ले, कितने भी तीर क्यों ना चला ले, कितने भी हथियार क्यों ना चला ले, कितने भी हथकंडे क्यों ना अपना ले, परंतु आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है। आपके चारों ओर परमेश्वर एक ढाल के समान है। आपकी कोई हानि नहीं होगी। जैसे हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन में, पहला शमूएल उसका 18 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, उसका 11 और 12 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भला दाऊद को भेद कर भीत में धस जाए। शाऊल ने प्लान किया दाऊद को मारने के लिए। जब दाऊद शाऊल के सामने था, उसने सोचा कि मैं भाले को इतनी तेजी से मारूंगा कि वो उसकी एक तरीके से उसकी छाती में घुस जाए और जमीन पर धस जाए। इतना तेज और इस तरीके से मैं भाले को मारूंगा कि दाऊद उसी समय मर जाए। उसने प्लान किया, उसने दाऊद की हानि का प्लान किया, योजना बनाई कि मैं इस तरीके से इस दाऊद को मारूंगा, ऐसे मैं भाला फेंकूंगा और तब ये मर जाएगा। दाऊद उस समय छोटा था, बच्चा ही था, और शाऊल एक राजा है। राजा प्लान कर रहा है इस छोटे बालक को मारने के लिए और पूरी प्लानिंग कर रहा है कि मैं इस तरीके से इसे मारूंगा। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन कहता है, उसने भाले को चलाया। अब उसने क्या किया? प्लान ही नहीं किया, बल्कि उसने उसी समय भाला भी चला दिया। पहले उसने मन में कल्पना की, एक योजना बनाई कि मैं इसको कैसे मारूं। फिर उसने सोचा कि मैं भाला चलाऊंगा, इतनी तेजी से, इतनी सटीक तरीके से चलाऊंगा कि दाऊद वहीं पर मर जाए। और उसने सोचा ही नहीं, बल्कि उसने अपना हथियार फेंक दिया, चला दिया भाला। परंतु बाइबल कहती है, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। उसने 2 बार भाला चलाया और दोनों बार दाऊद उसके सामने से हट गया और भाला दाऊद पे नहीं लगा और दाऊद बच गया। क्यों ऐसा हुआ? आगे हम लोग देखते हैं। 12 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, और शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ में था और शाऊल इसलिए दाऊद से डरता था, जबकि दाऊद तो छोटा ही था। शाऊल राजा है, योद्धा है, राजा है, लेकिन यह शाऊल दाऊद से डरता है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के संग में है और उस परमेश्वर ने ही दाऊद को ऐसी बुद्धि दी कि जब उसने भाला फेंका तो वो अपनी जगह से हट गया। उसने 2 बार भाला फेंका और दोनों बार हट गया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तब चाहे लोग कितनी भी हानि की कल्पना क्यों ना कर लें, कितने भी हानि के हथियार आपके लिए क्यों ना बना लें, कितनी भी योजनाएं, बुरी युक्तियां आपके लिए क्यों ना कर लें, लेकिन वो योजनाएं आप पर सफल नहीं होंगे, वो हथियार आप पर नहीं लगेंगे। कारण क्या है? क्योंकि यहोवा आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है। आपको बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। उस शत्रु के हथियार से, उस शत्रु से बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। यहां पर बाइबल कह रही है कि दाऊद के साथ में परमेश्वर यहोवा था, इसलिए दाऊद की हानि नहीं हुई। शाऊल ने उसके बाद भी बहुत योजनाएं बनाई दाऊद को मारने की, लेकिन वो असफल रहा। अंत में उसी की मृत्यु हो गई, वो असफल रहा। ऐसे ही चाहे आपके जीवन में, आपके काम करने वाले स्थान में या फिर कहीं पर भी लोग आपकी हानि की योजना बना रहे हैं, उनमें से एक भी योजना आप पर सफल नहीं होगी। बाइबल कहती है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा, कोई भी हथियार नहीं। यहां पर शाऊल ने भाला फेंका, भाला बनाया,
उसकी हानि के लिए, दाऊद की हानि के लिए, लेकिन वो दाऊद पर सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर उसके साथ में है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ में, यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा। तू जहां कहीं जाएगा वहां तेरे परमेश्वर तेरे साथ में जाएगा। परमेश्वर आपके साथ में है। आप जहां पर भी हैं वहां परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए विरोधी चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपको सुरक्षित रखने वाला, आपको प्रोटेक्टर आपके साथ में है। आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देना चाहता हूँ। मैं अपने सिर के ट्यूमर से बहुत दिन से परेशान था, और इसके लिए मैं पीके भैया और अमृता दीदी से प्रार्थना करवाई, और वो लोग ने मेरे लिए प्रार्थना की। तो आज मैं भला चंगा हूँ। प्रभु के नाम से मुझे आज चंगाई मिली, इसीलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी गवाही, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करवाई, क्योंकि वो लोग पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, इसीलिए मैंने उससे प्रार्थना करवाई। भैया दीदी ने प्रार्थना की, तो आज मेरे बच्चे लोग भी पढ़ाई में अच्छे हैं, इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। ऐसे ही आप अपने जीवन की उन गवाहियों को जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, उनको भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जब आप आपकी गवाही को सुनेंगे तो वो भी आशीष पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु, इस फेलोशिप के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि हर एक के मन को आपने तैयार किया प्रभु जी। हर एक भाई बहन को प्रभु जिन्हें तूने चुना है और प्रभु बुलाया है, जिन्हें तूने अपने राज्य का नागरिक बनाया परमेश्वर पिता, और प्रभु अपने राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हम सब वो लोग हैं परमेश्वर पिता जिनसे प्रभु तू प्रेम करता है और जिनके लिए प्रभु तूने अपने आप को बलिदान किया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को इस समय महसूस करे पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि प्रभु ये भाई बहन प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किए जाए। प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी, दुष्ट के कार्य, दुष्ट की योजनाओं को इसी समय हम कैंसिल करते हैं, उसे नष्ट करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदा आप हमसे बातचीत करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु जो इस समय इस प्रार्थना में बैठे, प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत किया पिता। जिस प्रकार आज की सुंदर शाम में प्रभु हमने आपके वचन को सुना पिता, हम आदर करते हैं आपके वचन का। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस। प्रभु आज जितने भी लोगों ने प्रभु आपके वचन को बड़े ध्यान से सुना, प्रभु मैं चाहती हूँ कि एक एक के जीवन में ये वचन फलवंत हो पिता। यदि आज प्रभु लोग इनकी हानि की योजनाएं बना रहे परमेश्वर पिता, जैसे कि हमने वचन में देखा कि शाऊल ने पूरी प्लानिंग के साथ में दाऊद को मारना चाहा, उसकी हानि करना चाहा, परंतु पिता उस समय तूने दाऊद को बुद्धि से भरा और प्रभु तूने उसे उस वार से, उस हथियार से परमेश्वर पिता आपने बचाया। उसी प्रकार प्रभु तेरे लोगों के विरोध में जितने भी हथियार, जितनी भी प्लानिंग्स, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं प्रभु, वो तेरे लोगों के जीवन में सफल नहीं होने पाती, क्योंकि तू अपने लोगों के साथ में रहता है। हाँ प्रभु, आज जितनी भी योजनाएं यदि इन भाई बहनों के विरोध में, इनके बच्चों के विरोध में, इनके परिवार के विरोध में, इनके परिवार के सदस्यों के विरोध में प्रभु जो भी योजनाएं, हानि की योजनाएं बनाई जा रही है प्रभु यीशु के नाम से हम उसे निष्फल करते पिता, और कहते प्रभु कि प्रभु आपके लोगों के ऊपर कोई भी हथियार, कोई भी विरोधी का प्लान प्रभु इन पर सफल ना हो पिता। वरन यदि जो प्लान बना रहे हैं पिता यीशु मसीह, आप उनके मनों को बदले परमेश्वर, उनके थॉट्स को बदले परमेश्वर पिता। प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु कोई भी यदि इनका नुकसान की योजना तैयार की जा रही है, तो यीशु के नाम से उस योजना को इसी वक्त
मैं नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से। इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार में प्रभु, इनके फैमिली में, इनके जॉब में, इनके प्रभु बिजनेस में पिता, वो योजना जो नुकसान की है, जो हानि की है, जो प्रभु इन्हें नाश करने की है, वो योजना सफल ना होने पाए पिता। तूने कहा है कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। हाँ परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों के डेरे के निकट किसी भी दुख, किसी भी हथियार को सफल नहीं होने देंगे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू हम सबके चारों ओर आग की सी सहरपनाह बनकर हमारी सुरक्षा है पिता, और तू अपने लोगों को बुद्धि से भरता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर, ताकि बुद्धिमानी के साथ वो अपने जीवन में चल सके खुदा। आज जितने भी लोग प्रभु अपने गलत कामों के कारण परीक्षाओं में पड़ गए प्रभु, आपसे दुआ है पिता कि प्रभु आप इन्हें इन परीक्षाओं से बाहर निकालें और इनके लिए योजना तैयार करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे अब्बा, आप अपने लोगों के साथ में हैं प्रभु। प्रभु ये सिर्फ वचन ही नहीं, परंतु पिता ये बात सत्य है, क्योंकि आपका वचन सत्य है, वचन ही परमेश्वर है। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग पिता अपने बच्चों की स्टडी के लिए, उनके प्रभु प्रेजेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए परेशान है खुदावन। हर एक परेशानी, हर एक चिंता का विषय, हर प्रकार का डिप्रेशन प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु एक एक जन प्रभु इस समय मेरे प्रभु जी इन सारी बातों से, इन सारे मेंटली स्ट्रेस, इस डिप्रेशन से, इन परेशानियों से बाहर निकलकर आपकी योजना में शामिल हो सके, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ में रहते हैं और अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करते हैं। आज प्रभु इनके बिजनेस पर प्रभु हम आपकी आशीष मांगते हैं, इनके परिवार पर आपकी आशीष और शांति और आनंद मांगते हैं। आपका मेल मिलाप प्रभु इनके जीवनों में चाहते हैं प्रभु। मेरे खुदावन आज जो भी रिश्ते प्रभु जी टूटने के कागार में है प्रभु, किसी प्रभु दूसरे के कारण प्रभु, दूसरों के बातों के कारण, उनके फुसलाने के द्वारा प्रभु कोई भी रिश्ता यदि टूटने की कगार पर है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उस रिश्ते को आप बचाएं प्रभु। और खुदावन आपने जब प्रभु इन भाई बहनों को रिश्ते दिए हैं प्रभु, माता पिता, बच्चे प्रभु, हस्बैंड वाइफ प्रभु, ये रिश्ते प्रभु आपकी ओर से मिले खुदावन, इनकी हिफाजत करने में आप इनकी सहायता करें। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन प्रभु जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कर्तव्य प्रभु उन्हें सौंपे गए हैं प्रभु, उसे प्रभु बखूबी निभा सके परमेश्वर पिता। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह उनके शारीरिक दर्द को, उन रोग को, उन बीमारियों को जो इनके शरीर को कमजोर, दुर्बल और मृत्यु की ओर लेकर जा रही है प्रभु, हर एक उस बीमारी से कहते हैं इस भाई, इस बहन के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से प्रभु। हर प्रकार के कैंसर को, बॉडी के किसी भी अंग में जो कैंसर है, उस कैंसर को हम जड़ से सूखने की आज्ञा देते हैं, उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। ट्यूमर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। पाइल्स की बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आर्थराइटिस की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सर्वाइकल की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। पैरालाइज की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मेंटली स्ट्रेस प्रभु यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर प्रभु। इनकी बॉडी में प्रभु जो भी अंग काम नहीं कर रहे हैं, उन अंगों को हम कहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, इसी समय प्रॉपर काम करो। इनका हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, स्टमक प्रभु यीशु के नाम से प्रॉपर काम करे प्रभु। हर एक अंदरूनी अंग के ऊपर प्रभु हम तेरी चंगाई को चाहते हैं। हम इनके हड्डियों के ऊपर तेरी चंगाई को चाहते हैं, इनके नसों के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर, इनके सेंस ऑर्गन्स के ऊपर प्रभु तेरी चंगाई को मांगते हैं यीशु के नाम से। खुदा जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो चलने लगे, देखने लगे, बोलने लगे और सुनने लगे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, आप इस भाई, इस बहन के, इनके बच्चों के, इनके परिवार के हर एक सदस्य के चंगा करने वाले परमेश्वर, जब इन्होंने अपना जीवन आपको दिया है प्रभु, इनके शरीर को भी प्रभु आप हष्ट पुष्ट करें, ताकि इनका शरीर तेरे राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद आज रात में प्रभु आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं। आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने जॉब से आ चुके हैं पिता, इस समय आपके नजदीक बैठे हैं, वो प्रभु बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम में है पिता, जो प्रभु वो अपने जॉब के क्षेत्र में देख रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स जो उनके बिजनेस में है, वो प्रॉब्लम्स प्रभु वो अपने पर्सनल लाइफ में है प्रभु, वो इस समय स्ट्रेस में है, वो निराश है प्रभु। इसी वक्त प्रभु वो निराशा, वो स्ट्रेस, वो प्रॉब्लम इनके हर क्षेत्र से निकल कर चली जाए।
क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों के साथ में रहता है। जिस प्रकार तू दाऊद राजा के साथ में था, उसी प्रकार प्रभु तू आज अपने लोगों के साथ में है। उन्हें विपत्तियों से, विरोधियों से, गलत योजनाओं से, दुष्ट के हथियारों से बचाने के लिए प्रभु तू उनके साथ में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आज जितनी भी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दिया, हर एक जन की विनतियों को सुना। और प्रभु आप अपने लोगों से प्यार करते, उन्हें बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें स्पिरिचुअली बढ़ा रहे हैं प्रभु, आप अपने वचनों में बढ़ा रहे हैं प्रभु, क्योंकि निरंतर प्रभु तेरे लोग संगति में शामिल होते हैं, वचनों को सीखते हैं प्रभु, और वो बढ़ रहे हैं पिता। थैंक यू फादर। हर एक जन को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए और राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं। आप अपने आप को उस प्रार्थना में रख के देखें और एकांत में जाकर उस प्रार्थना को करें और अपने शब्दों में उस प्रार्थना को करें। प्रभु आपको आशीष देंगे और बढ़ाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।